दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप बिहार कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर सकते हो। कांस्टेबल सिपाही के लिए 19,838 वैकेंसीज निकली है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसके करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। आवेदन करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, ये जानकारी भी कंप्लीटली आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपका क्या रहेगा, क्या आपकी फिजिकल डिटेल रहने वाली है, कैसे आप इस नोटिफिकेशन के पीडीएफ हिंदी में डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिहार पुलिस सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की ओर से कांस्टेबल सिपाही का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। 19,838 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। आवेदन की डेट की अगर यहाँ पर बात करें तो लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 18 अप्रैल 2025 है। 21,700 से 69,100 सैलरी है। 12वीं क्लास पास, इंटरमीडिएट 10+2 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फी जनरल, BC, EWS कैटेगरी और अदर स्टेट के लिए 675 है। SC/ST के लिए 180 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट के आधार पे। सबसे पहले हाइट आप चेकआउट कर सकते हो। जनरल OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, जबकि 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट है। SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर है, इसमें आप देख सकते हो मेल के लिए, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है। इसी तरह यहाँ पर आपको चेस्ट की जानकारी दी गई है कैटेगरी वाइज। चेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड है, फीमेल के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर जनरल OBC SC के लिए 81 बिना फुलाए, फुलाने के बाद में 86 यानी कि 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। ST कैटेगरी के लिए भी देख सकते हैं यहाँ पर इसमें 79 बिना फुलाए, फुलाने के बाद में 84 सेंटीमीटर है। इसी तरह से यहाँ पर आप रेस, हाई जंप, शॉर्ट पुट देख सकते हो। रेस मेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर है, इसमें 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम है। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसी तरह हाई जंप के लिए 4 फीट मेल कैंडिडेट के लिए है और 3 फीट यहाँ पर फीमेल के लिए है। शॉर्ट पुट 16 पाउंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेल के लिए है, इसमें लिमिट 16 से 20 फीट रहेगी। फीमेल के लिए 12 पाउंड का गोला 12 से 16 फीट इसके लिए यहाँ पर इसकी लिमिट रहेगी। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। csbc.bihar.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। विज्ञापन संख्या 1/2025 है। वर्ष 2025 का फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है, जो कि रिलीज किया गया है। 18 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरने होंगे। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। 19,838 वैकेंसीज है। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी गई है, जो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से इस टेबल से जानकारी चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर आपको शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल की डिटेल दे दी गई है। इसमें हाइट और आपको चेस्ट और वेट की जानकारी इसमें दी गई है। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन की जानकारी +2 पास अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट 18 से 25 है। अलग अलग कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आप सभी कैटेगरी के लिए एज ग्रुप वाइज आप चेकआउट कर सकते हो।
इसी तरह से यहाँ पर आप जैसे ही इस पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो चेंज की प्रक्रिया दी गई है। जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न आपको दिया गया है, साथ ही साथ सिलेबस और फिजिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप फीस पेमेंट की जानकारी चेकआउट कर सकते हो और ऑनलाइन आवेदन करने की यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है कि कैसे आपको लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म फिल करना होगा और फॉर्म फिल करते हुए आप कैसे अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल दोगे, कैसे आप फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करोगे। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कंप्लीट प्रोसीजर यहाँ पर दे दिया गया है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ हिंदी में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म इस टैब पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है या फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको ये कैप्चा कोड इस कॉलम में एंटर करना है और सबमिट की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की टैब पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेबल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर आपको अपना मिडिल नेम देना है। सरनेम है तो वो आप एंटर कर दे, नहीं है तो यहाँ पर आप मिडिल नेम और सरनेम के कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है 10 डिजिट का। आपका मोबाइल नंबर एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास बिहार स्टेट का डोमिसाइल है, अगर है तो आप यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका जेंडर, आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप बिहार स्टेट के होमगार्ड हैं, अगर हैं तो आप यस करें और फिर यहाँ पर अपनी होमगार्ड की डिटेल दें, जैसे कि अपना होमगार्ड नंबर और कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग आपने कब कंप्लीट की थी वो डे, मंथ, ईयर आप सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट इनरोलमेंट सेलेक्ट करें, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। और अगर आप होमगार्ड नहीं है बिहार स्टेट के तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और गाइस उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड की इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो किया गया है। अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस कॉलम में एंटर करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट एप्लीकेशन डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको मेक पेमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। गाइस हम यहाँ पर आपको सजेस्ट करेंगे आप UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट करें, ये आपके लिए आसान रहेगा। आप UPI के ऑप्शन पर क्लिक करें, आप अपनी UPI ID एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप एंटर UPI ID ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करें और फिर वैलिडेट UPI ID ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी UPI ID के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप QR कोड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप UPI QR इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको पे नाउ के इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, यहाँ पर आपको इसे अपने UPI से स्कैन करना है और अपना फीस पेमेंट कर देना है। 5 मिनट का समय यहाँ पर आपको दिया गया है। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये QR कोड स्कैन करना है अपने UPI ऐप से, किसी भी UPI ऐप से, जैसे कि गूगल पे या फिर फोन पे। आप अपनी किसी भी UPI से इसे स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दे। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर गाइस बात करें अगर जनरल, OBC, EWS और अदर स्टेट कैंडिडेट की तो उन्हें 675 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। SC ST कैंडिडेट को 180 रुपये यहाँ पर फीस के रूप में जमा कराने हैं। तो यहाँ
यहाँ पर अब आप इस QR कोड को स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन का स्टेटस कंफर्म आपको शो कर दिया जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन ID आपको प्रोवाइड करा दी गई है, आप इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख ले फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पर आपको मैसेज शो कर दिया गया है, आपका फीस पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट रिसीप्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस की एक हार्ड कॉपी रिसीप्ट ले सकते हो। और यहाँ पर गाइस अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो यहाँ पर आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंसिल कर सकते हो और दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने दोबारा से यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन ओपन होंगे। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप इन इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड कर ले, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और फिर यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म आप दोबारा से इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको अपना फॉर्म केयरफुली फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आप किस नंबर की पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हो, बिहार पुलिस में या फिर बिहार स्पेशल आर्म पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपको 2 प्रेफरेंसेस यहाँ पर दी गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जिस विभाग को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप सेकंड नंबर पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको देना है अपने फादर का नाम, फिर देना है यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है अपना मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। आप क्या यहाँ पर अपना आइडेंटिटी प्रूफ शो करेंगे, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपने उस आइडेंटिटी कार्ड का नंबर एंटर करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तेल का निशान है, तो आप उस पैलिस का नाम यहाँ पर एंटर कर दें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल दें। नेम ऑफ फ्रीडम फाइटर यहाँ पर आपको देना है। स्वतंत्रता सेनानी के साथ आपका क्या संबंध है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, पोता पोती नतीनी नाती आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। सर्टिफिकेट नंबर आप अपना यहाँ पर दें, जो फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट नंबर है। कब इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करें। फिर इशूइंग डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, किस डिस्ट्रिक्ट से आपको इशू हुआ है। और अगर आप यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के रिलेशन में नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, बिहार पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर स्कूल से। इसके ऊपर आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकती है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देनी है अपनी 10वीं क्लास की डिटेल। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम या फिर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम दें। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पासिंग सर्टिफिकेट नंबर देना है या मार्कशीट नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है यानी कि आपकी मार्कशीट कब इशू हुई है वो डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद आपको ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने अगर कोई एग्जामिनेशन पास आउट कर रखा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। यहाँ पर भी आपको स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। अपनी सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट का नंबर देना है 12वीं की। उसके बाद कब आपको इशू हुई है आपकी मार्कशीट, वो डे, मंथ और ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद गाइस यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल आप दें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी भी डिटेल आप दे सकते हैं। ये यहाँ पर मस्ट नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपने कर रखी है ये क्वालिफिकेशन तो आप इनकी डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या फिर कॉलेज का, और फिर यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल आपको दे देनी है अगर आप देना चाहते हैं। नहीं देना चाहते हैं तो इन सेक्शन को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना
एड्रेस की डिटेल देनी है। पहले आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें, आप अपना हाउस नंबर दें, स्ट्रीट मोहल्ले का नाम एंटर करें, लैंडमार्क आपके घर के पास है वो एंटर करें, विलेज या टाउन यहाँ पर आप एंटर करें, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आप एंटर करें, स्टेट अपना सेलेक्ट करें, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, अपना पिन कोड दें। उसके बाद आपको ऐसे ही अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और गाइस अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप वेदर इट इज सेम एज परमानेंट एड्रेस ऑप्शन में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी यूपीएससी, एसएससी, एसपीएससी या फिर सीएसबीसी या फिर किसी अन्य रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा परीक्षा में बैठने से रोका गया है? अगर रोका गया है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप एग्जाम ऑर्गेनाइजर, एग्जाम का नेम, एग्जाम डेट, डिपार्टमेंट एंड डेट, रीजन, स्पेसिफाई इफ अदर, आप इनकी डिटेल दें। नहीं रोका गया है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर है या फिर क्रिमिनल केस है? अगर है तो आप यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर या फिर क्रिमिनल केस पेंडिंग है कोर्ट में? अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। ऐसे ही यहाँ पर आपको पूछा गया कि क्या आपको कभी अरेस्ट किया गया है या फिर डिटेन किया गया है किसी केस में? अगर किया गया है तो यस करें और फिर उस केस की डिटेल दें। नहीं किया गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर कन्विक्टेड है किसी कोर्ट ऑफ लॉ, किसी क्रिमिनल केस में? अगर है तो यस करें, उसकी डिटेल दें। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपको अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। फोटो के लिए यहाँ पर आपको सैंपल दिया गया है। इस फॉर्मेट में आपके फोटो होने चाहिए, मींस आपका जो फेस है वो पूरा क्लियर होना चाहिए और इन फॉर्मेट में आपके फोटो यहाँ पर नहीं होने चाहिए। गाइडलाइन की अगर बात करें तो गाइडलाइन आपकी कुछ इस प्रकार है। फोटो का साइज आपका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ पर ये 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये आपका क्लियर और गुड क्वालिटी में होना चाहिए। रंगीन फोटो यहाँ पर आपका होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट आपके फोटो का होना चाहिए, फाइल का साइज आपकी फोटो की, और ये 500 केबी से कम होना चाहिए। और ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करें सिग्नेचर की तो उनके लिए भी गाइडलाइन दी गई है। आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक व्हाइट पेपर पर होने चाहिए, ब्लैंक इंक पेन से आपके सिग्नेचर होने चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए और 100 केबी से कम आपके सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपने हिंदी और इंग्लिश के दोनों सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको प्रोसीड की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। जो डिटेल्स आपने पीछे फिल की है आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट कर ले। और अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल ओके है तो आप यहाँ पर इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में एंटर करें और उसके बाद यहाँ पर गाइस आप सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आपको एक बार फिर से शो कर दी गई है। यहाँ पर अब आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट की इस टैब पर क्लिक करें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करने के लिए यहाँ पर अब आपको होम के इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करें या फिर अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और सबमिट की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको मैसेज हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप यहाँ से दोबारा से अगर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहे तो आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट की स्टेप पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर रिजेक्ट करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल भी कर सकते हो। लेकिन आपका फीस पेमेंट यहाँ पर आपको रिफंड नहीं होगा, जो फीस आपने जमा कराई है वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ऐसे आप सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही के 19,838 खाली पदों के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।